अब्बू के साथ तुम गए थे ना मेरे ससुराल? जी मैं गया था। आपको किसने बताया? अब्बू के चेहरे पर पहली उदासी ने। जो खुशी मेरे साथ हुआ शायद मैं तो सह जाऊंगी, लेकिन अब्बू नहीं सह पाएंगे। नानू जी, वो लोग आपके काबिल नहीं हैं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, आइंदा कभी अब्बू को वहां मत लेकर जाना। वो कहें तब भी। जी। नानू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आपको किसी पे शक है क्या? जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत नामुनासिब बातें की है मेरू के बारे में। जिसने भी ये सब किया है अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। जाए जाकर उन देवदासों को देखे जिनकी पारो बनी फिरती है वो। जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपको जरूरत क्या थी वहां जाने की? अगर उस लड़की को जरा सा भी एहसास होता तो इतना बड़ा कदम उठाता वो। पता नहीं मुझे अपनी बेटी की जान उस शख्स से बच जाने पर खुश होना चाहिए या उसकी शादी के टूटने दुखी होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरू की फिक्र। कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो ये सब? मैंने तो आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की। किसी बच्चे को भी पढ़ाते हुए जोर से नहीं डांटा ऊंची आवाज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सारी रात यही सोचता रहा हूँ, कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बहुत ज्यादती की है उसने हमारी बेटी के साथ। दुआ निकल रही है मेरे दिल से। आपका कसूर नहीं है नुसरत, सारा कसूर मेरा है। नुसरत, आपने तो मना भी किया था, मैंने रिश्ता तय कर दिया, कसूर मेरा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका कसूर कैसे हुआ भला? आपने तो हर मुमकिन तरीके से इत्मीनान करने की कोशिश की थी ना। लेकिन कहीं तो गलती हुई है ना। कुछ तो था जो चूक गया मेरी नजरों से। शायद मुझे बहुत जल्दी थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। शायद मैं देख नहीं सका, लेकिन इंसान को इशारे तो मिलते हैं ना कहीं। शायद मैंने देखा नहीं, मैं नजर ही नहीं आया।
सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया आ गया भाई शर्मा। बोल मोरा सैया कहाँ रह गया था? बॉबी तूफान आ गया यार, सब तबाह हो गया बॉबी। तूफान आ गया? पर कौन सी फिल्म देखकर आ रहा है? मजाक नहीं कर मुझसे, नहीं कर मजाक। उस दिन भी तूने मजाक किया था ना। बॉबी कयामत टूट पड़ी है उन पे यार। किस पे कयामत टूट पड़ी है? क्यों भड़क रहा है? क्या हुआ है? वो मेहरू जी को तलाक हो गई है हमारी वजह से। क्या? हमारी वजह से कैसे? हम उस दिन जो बातें कर रहे थे वो उनके शौहर ने सुन ली यार। कौन सी बात? मजाक कर रहे थे। मजाक हम कर रहे थे, वो मजाक हमारे लिए था, उनको बहुत भारी पड़ गया यार। मेहरू जी को तलाक हो गई। तुझे यकीन है ना कि यही वजह थी? कोई और वजह हो मैं सकती उसके है? शौहर से मिलकर आ रहा हूँ अभी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बॉबी बहुत जुल्म कर दिया हमने उनके साथ यार। वो बेचारी तो कहीं की नहीं रही, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने बॉबी। हमारे मजाक ने उनकी जान ले ली यार। यार तू अकेला कसूरवार नहीं है, मैंने उकसाया था ना। हम सब साथ थे, हम सब थे उसमें तो। जैसी लड़कियों की आदत ही होती, निगाह में किसी और की होती, लेकिन दिल अपने आशिकों के रहना। बेशरम! एक शरीफ घर की बहू होते हुए ऐसे रात को आशिकों से बात करती हो, एक खानदानी लड़के के घर तबाह करते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पूरे खानदान में मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। कुछ भी नहीं है, मेरे पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, बेशरम! मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरे साथ। वो मास्टर साहब कितने एहसानात हैं मुझ पर, मैं कैसे सामना करूंगा उनका यार। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूँ। यार देख, तू जज्बाती हो रहा है। हमने जानबूझ के तो नहीं किया, मजाक चल रहा था। शुगर में मस्ती थी यार। तू 2 मिनट बैठ जा, कोई हल निकाल ले। हल नहीं है इसका, हल नहीं है इस बात का। मैं एतराफ कर रहा हूँ अपनी गलती का। हमें माफी मांगनी होगी सबके सामने, मास्टर साहब के सामने जाके माफी मांगनी होगी। मैं बॉबी क्या पागल तो नहीं हो गया तू जानता भी है तू क्या बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए इसकी। तो तू क्या चाहता है? हम ये सब मान लें और फिर उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी? मैं मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। और वो बेचारी जितना बदनाम हुई हमारी वजह से, उसका क्या? अरे हमारी वजह से तलाक हो गई उसको। तू 2 मिनट तसल्ली से बात सुन लेना प्लीज, जरा थोड़ा अभी रिलैक्स हो जा। 2 मिनट दे देना यार, अच्छा 1 मिनट।
पागल हो गई हो तुम? क्या हरकत है बेटा? क्या चाहती हो तुम? मुझे फख्र है अपनी बेटियों पे। लोग जो मर्जी कहेंगे। जिंदगी तो अच्छी है। बहुत अच्छा किया जो सामान वापस भिजवा दिया। जब हमने लड़की ही नहीं रखनी तो उसका सामान हमने क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मुझे तुम जैसे गैरतमंद बच्चे से यही तवक्को थी। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ और तुम्हें कोई परेशानी हो ना फौरन मुझे फोन करना है, ठीक है? शाबाश। चलो बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। जाएं यहाँ से। दादी आइए। फला, ये औरत भी मेरा अच्छा भला मूड खराब कर देती है। सुन, हमारे दिन अब फिरने वाले हैं। क्या हो गया ऐसा? ये तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मुझे फौरन नईम के ससुराल ले चल, फौरन। नहीं, के ससुराल? वहां जाके क्या करोगी? अफसोस और क्या? क्या? माँ ये मत करो, ये बहुत गलत है, ये मत करो, बहुत बुरा फंसोगी। और सकीना भाभी को नीचा दिखाने का मौका हाथ से जाने दूं? हरगिज़ भी नहीं। तू मुझे लेके जा रहा है या मैं रक्षा पे चली जाऊं? ले जाऊंगा, सुबह का इंतजार कर लो, ले जाऊंगा। कोई सुबह वोबा नहीं, मैंने अभी कह दिया तो मैं अभी जाऊंगी। मैं तैयार होके आ रही हूँ। माँ बात तो मैं कुछ नहीं सुन रही, कह दिया तो कह दिया। मास्टर साहब, आप सब खैरियत है? अब तो बस एक क़यामत है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। सो कर रहे हैं। तुमसे एक काम था, वो छोटा सा। तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप सब कुछ संभाल लेंगे बहुत जल्द। कहाँ संभाल लेंगे? अब तो लगता है कि कुछ भी संभाला नहीं जाएगा। नहीं मास्टर साहब, मायूसी गुनाह है। आप तो इतनी हिम्मत वाले हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे इंसान, हमेशा मेरा भरम रख लेते हो। तुम मेरे बेटे हो ना, सब कुछ संभाल लोगे। वो ऊपर वाला है ना मास्टर साहब, वो हम सबके भरम रख लेता है, वरना हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। खैर, आप क्या कुछ कह रहे थे? मुझसे काम है आपको कुछ? हाँ, वो लोगों ने जहेज वापस भिजवा दिया है मेहरू का, तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसे अपने घर में रखूं। तो फिर मेहरू की जब नज़र पड़ेगी तो उसकी तकलीफ में भी और इजाफा होगा। तो मैं
चाह रहा था कि तुम कुछ अरसे के लिए उसको अपने घर में रख लो। अरे मास्टर साहब, आपका ही घर है, जितने दिन चाहे आप रख सकते हैं। और कोई हुक्म? या बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ हाँ हाँ, तो एक सेकंड, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ है? लग रहा है बाइक खराब होगी। तू घर से चेक करके नहीं निकला था जो बीच सड़क पे रोक दिए? बाइक बता के कि थोड़ी खराब होगी, हो गई तो हो गई। ज्यादा बातें ना बना, जल्दी ठीक कर। नहीं, मुझसे ठीक नहीं होगी, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। वकास, तेरी नियत ही नहीं थी मुझे ले जाने की, मैं खुद चली जाती। का माँ, ये शकीला है ना? हाँ हाँ। अरे शकीला, खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला बेटी, खैरियत तो है? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? खैरियत? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बात बताने की। अरे कुछ बताओ भाई, क्या है? बताओ तो सही, क्या हुआ? वो नईम है ना, हाँ हाँ। उसने मेरू को तलाक दे दी। नहीं, वो तुम्हारी भाभी का बेटा? हाँ। पर क्यों, क्या हो गया था? उसने रंगे हाथों मेरू को पकड़ लिया था। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार। मैंने कितना मना किया था कि देखो, देखभाल कर शादी करना अपनी बेटी की। मुझे तो भाभी की फिक्र हो रही है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। कितना समझाया था मैंने बस उसको वही कि खेल तमाशा समझ लिया। हमारे जान पहचान वालों में कोई जानता ही नहीं है उनको मास्टर साहब, बिल्कुल ही अजनबी लोग हैं। कमाल भाई तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे नईम के अब्बा से। वो कहते थे कि बहुत ही काबिल और ईमानदार इंसान थे। मैं खुद उनको एक दो दफ़ा मिला हूँ, लेकिन कमाल भाई उनके घराने की बहुत तारीफ करते। घराने को ना मास्टर साहब, लड़के को कोई ज़ाती तौर पे भी तो जानता है। शादी ना मास्टर साहब लड़के और लड़की की होती है, मियाँ और बीवी। घराना, खानदान, ये सालिसी सुलह तो करवा सकते हैं, लेकिन ये खुश नहीं रखवा सकते, निभवा नहीं सकते। वो तो लड़का लड़की को खुद ही करना होता है। लड़के के बारे में कुछ और मालूम हो सके ना तो ये बेहतर होगा मेरा ख्याल। यार कमाल बातें कर रहे हैं वैसे आप लोग। गलतफहमी हुई है तो वो जो फोन पर अपने आशिक को रो रो कर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, वो भी शादी की रात, वो क्या था? और तुम बड़ी तरफदारी करते फिर रहे हो उसकी, हैं? चक्कर क्या है? शादी में भी मैं देख रहा था, बहुत भाग भाग के काम कर रहे थे तुम। यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बात है, कोई परेशानी है? सोच रहा था कि मास्टर साहब ने किस दिल से अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त किया होगा। औलाद से बड़ी कोई आजमाइश नहीं होती। अल्लाह ताला अगर बेटियां दे तो बहुत नेक, मेहरू जैसी। नहीं अब्बा, मेहरू जी बहुत पाकीज़ा और मासूम लड़की है, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ तो
मैं खुद थोड़ी कह रही हूँ अपने पास से। महल्ले वालों की जाके बातें सुनो, एक से एक कहानी है। मोहल्ले वालों को बकवास करने दो अम्मा, तुम्हें उनकी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ बस वो मान लो। भाई राई होती है तो पहाड़ बनता है, ऐसे ही थोड़ी कोई बातें करता है। अम्मा तुम क्यों बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ उनका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है, कुछ नहीं किया उसने। शाहजहां, ये हमदर्दी बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें। पढ़ने दो महंगी, लेकिन अगर किसी ने मेहरू जी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। तुम्हारे पाक कहने से लोग यकीन कर लेंगे। किस किस की ज़बानें पकड़ोगे? एक एक की जुबान पकड़ूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो काट भी डालूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। खैरियत है? हमें तबाह और बर्बाद करने के बाद तुम हमसे हमारी खैरियत पूछ रहे हो? बेगैरत इंसान! तुम्हें बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया, और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही कहना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छा था। क्या दिखा रहा है? ये क्या है? फोन आ रहा है उसकी गर्लफ्रेंड का यार। क्या चल रहा है? कहाँ है वो? क्या बात है? चुप चुप है, बहुत परेशान है क्या? पता नहीं यार, सोच रहा हूं अगर ये सब कुछ किसी को पता चल गया तो मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। बस यही खौफ मुझे दिन रात सूली पे लटकाए रखता है यार। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी गलती की सजा मेहरू जी को नहीं काटने दूंगा। मैं कोई भी अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी करवा दूंगा। और वो मान जाएगी? मानना पड़ेगा उन्हें, मैं मनाऊंगा यार। वो सारी जिंदगी इस तरह अकेले नहीं गुजार सकती। एक बात बोलूं? तू क्यों नहीं कर लेता उससे शादी? तुझसे बेहतर उसका दुख कौन समझेगा? किसी दूसरे की गारंटी है क्या? नहीं, और आज के बाद ये बात अपनी जुबान पे भी मत लाना तुम। भाई क्यों नहीं लाना? अपनी गलती सुधारने के लिए तू क्यों नहीं कर सकता? अगर गलती की होती तो सुधारने की कोशिश करता ना यार। अभी मुझसे गुनाह हो गया यार, और तुम सब लोग इस गुनाह में शामिल थे मेरे साथ। यार जानबूझ के तो नहीं किया है, मजाक था वो, पता ना यार इसको। मजाक मजाक में ये क्यों भूल जाते हैं हम कि दीवारों के भी कान होते हैं। मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने क्यों नहीं सोचा उस वक्त यार? क्यों ख्याल नहीं आया हमें? यार तू तसल्ली से मेरी 2 मिनट बात सुन लेगा,
एक तलाक याफ्ता लड़की की शादी कराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कह रहा हूँ तू कर ले। दूसरा कोई यकीन नहीं करेगा कि उसके। क्यों यकीन नहीं करेगा कोई? मैं यकीन दिलाऊंगा, मैं यकीन दिलाऊंगा कि वो बेगुनाह है। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि वो बेकसूर है। नेहरू जी मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो कहीं जा रही थी आप? हाँ बेटा, वो बीपी हाई हुआ है तो सोचा डॉक्टर के हुआ। तो कैसे जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं? चिंची पे बेटा। चिंची पे क्या हो गया आपको? जब गाड़ी है तो आपको चिंची पे जाने की क्या जरूरत है? आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, मैंने वापसी पे दर्जन के भी जाना है। आपको जितने भी काम है ना मैं सब करा दूंगा, लेकिन आप ये चिंची विंची पे नहीं जा सकती। नीचे गाड़ी है, वो आपकी अपनी गाड़ी है। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी में जाएंगी आप। नहीं अम्मी, मैंने कहा था रेड कलर का बनवा के, अच्छा लगता है, पता लगता है कि शादी का कार्ड है। अरे तो बेटा वो होना लगना चाहिए, सिंपल। और हाँ, मुझे तो रेड कार्ड कौन छपवाता है? कौन छपवाता है? रेड कार्ड, छप गया ना। रेड कार्ड तो वो हॉकी फुटबॉल में होता है, दिखाते हैं कि आउट। अरे अबू, निम्रा मैडम का कार्ड जरूर लिखना भाई, पिछली दफा शिकायत करी थी वो। जी जी, वो मैंने लिख दिया है। उनका कैसे भूल सकते हैं कि भाई आज जो है ना वो नसीम खाला वगैरह की तरफ के ना आज कार्ड भिजवा दें सारे लिख के, ताकि वो अपने कार्ड वार्ड बांटती रहें। अम्मी, साबरा आंटी। हाय नुसरत बाजी, कैसी है? क्या हो गया ये सब कुछ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और मेहरू कैसी है? दिल पर तो नहीं लिया उसने? बड़ी हसास बच्ची है वैसे वो। अरे बैठना बिठाना कैसा नुसरत बाजी, ये कोई वक्त है? हम तो परेशान हो गए थे, जैसी मेहरू का सुना बैठा ही नहीं गया, फौरन ही उठकर आ गए हम तो खैर खैरियत पूछने के लिए। भाई साहब की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, बताएं तो सही। मिलनसारी तो खत्म थी, उनके ऊपर कैसे हंसमुख भाईसन थे हमारे, सर ऊंचा करके चलते थे मोहल्ले में। और अब क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? कैसा खुश थे सब लोग शादी में। बाजी मैं आपको बताऊं, नजर खा गई किसी हाथ से। हाय, बिल्कुल सही कह रही है साबरा, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बच्ची और इतनी पढ़ी लिखी, और झटपट नौकरी भी मिल गई, और शादी किस धूमधाम से हुई, मगर किसी कमबख्त ने अपनी बुरी नजर गाड़ी हुई थी। वही तो। अब नुसरत बाजी आप खुद ही तो बताएं, इतनी सी तो है मेहरू हमारी, और ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी बताएं जरा। मेरी भतीजी को भी तो तलाक हुई थी, बताएं जरा। छोटी का रिश्ता भी टूट गया बड़ी की तलाक देखकर। बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नसीब अच्छे करे, बस अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये तो गनीमत जानो कि तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों ने सामान वापस कर दिया। अरे तुम्हारी भतीजी के ससुराल वाले तो इतने जालिम थे, सारा जहेज खा गए। नुसरत बाजी मैं तो पूछती हूँ, कौन लोग हैं ऐसे जो शादी की पहली रात ही तलाक दे दें? भला बताओ, कोई खौफ खुदा नहीं होता लोगों के दिलों में? अल्लाह पूछेगा ऐसे लोगों से, अल्लाह तुम देखना एक दिन। कुछ तो खटपट हुई होगी है ना नुसरत बाजी? छोटी तो है मेहरू अपनी, क्या सुन दिया होगा कुछ, है ना? आंटी और कोई बात करनी है आप लोगों ने? काम काज होंगे ना काफी आप लोगों को घर पे, ले जा तशरीफ यहाँ से प्लीज। अरे बच्चे तुम तो नाराजी हो गए, यही वक्त होता है हमदर्दी का। ऐसे में मोहल्ले पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? हम तो बाजी से हमदर्दी करने आए, पूछो जरा कितना पुराना साथ है हमारा। क्यों नुसरत बाजी? बांट लिया ना दुख। देख रही है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, टेंशन में है अम्मी। अब्बू भी वहां खामोश बैठे हैं, कोई आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पता है ना रास्ता दरवाजे का आपको, चली जाए यहाँ से। साबरा
माई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अफजल। दुआ करना बस। दुआ तो करेंगे हम बहन, तुम और भाई साहब तो बहुत अच्छे हो, मगर बुरा मत मनाना, बेटियों की जबानें तुम्हारी गजगज भर की हैं। कुछ ज्यादा ही छूट दी है इन बच्चियों को। तुम लाख दुखी सही, मगर बड़ों से बात करने की कोई तमीज होती है? ऐसी ही लड़कियां होती हैं जिनकी गजगज भर की जबानें होती हैं और फिर तलाकें होती हैं घरों में। बस एक बात कहूँ नुसरत बाजी, बुरा मत मानना, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है बच्चियों को, हाथों से निकल गई हैं। पूरे मोहल्ले की लड़कियां तो नहीं घूमती फिरती इतनी आजाद जितनी ये आजाद घूमती फिरती हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेजा, वरना आज ये दिन देखना पड़ रहा होता मुझे भी। तालू से जुबान नहीं लगती, बड़े छोटे की तमीज ही खो गई है। बहुत बुराइयां हैं, और आपको पता है इन सब बुराइयों की जड़ क्या है? हमारी पढ़ाई। हम खुश रहते हैं, काम करते हैं, ऐसी तो हो जाती है हमारी तलाकें। कौन सी सदी से ट्रांसपोर्ट होके आए हैं आप लोग, समझ नहीं आता है मुझे। आयत बेटे, मुझे क्या कह रही हैं आप? इनको देखें, क्या लगता है आपको आपसे हमदर्दी जताने आए हैं लोग? नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है ना आपसे या आप ही से। गॉसिप्स बनाने आए हैं, फारिग है, कोई काम काज नहीं है इनको। जाइए यहाँ से, जाइए। तो बोल तसल्ली के बोलने के लिए आए थे, हमें क्या पता था इतनी बेइज्जती होगी हमारी यहाँ पर। ये गजगज बड़ी जबानें इनकी, ना माँ ने कुछ तमीज सिखाई है ना बाप ने। अरे भाई साहब, बच्चियों को कुछ तमीज सिखाएं, गजगज भरी जबानें हैं, तभी तो तलाकें हो गया बैठी हुई हैं। पढ़ा लिखा के सर पे चढ़ाया हुआ है बच्चियों को अपनी। चलो अच्छा खासा हम जा रहे थे घूमने के लिए, 2 घंटे बिला वजह में। हाँ, बेकार लोग। बड़ी आई पढ़ने वालियां, ये हरकतें होगी पढ़ने वालियों की। आपको भी अम्मी की तरह यही लगता है कि मैंने गलत किया? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं ना? शायद। ऐसा मत कहें आप भी। जितनी तकलीफ दे बातें कर रही थी, उन्हें खामोश कराना जरूरी था। इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ये सब किसी के फायदे के लिए नहीं किया। आपकी बात थी, मेरी अपनी बहन की बात थी। तकलीफ होती है मुझे जब आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करता है। तो मेरी तकलीफ कम हो गई क्या? ये मेरे हिस्से की जिल्लत है, तो मुझे खुद ही सहना होगा। तुम इग्नोर किया करो इसे। नहीं आपी, बिल्कुल भी नहीं। किसी को इतना हक नहीं है कि वो हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करे। और तुम हर किसी से बैर नहीं रह सकते।
जिसे जो कहना है उसे कहने दो। आसान नहीं होता ये सब कुछ धोना। आप भी आयत प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत तकलीफ होती है मुझे। क्यों हर कोई मुझसे हमदर्दियां जताने आ जाता है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कोर्ट की मरीज हूं। जाना से